Hello Pinky, hello Chintu. Hello Chintu and Rahul, how are you both? Hey friends, nice to meet you both here. फ्रेंड्स तुम्हें पता है आज हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड हुआ है। हाँ राहुल, यू आर राइट। आज मेरे को भी मेरे मोबाइल फोन पे न्यू वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आया था। Same here guys, I also got a notification. So why not guys, let's watch the video together and learn something new. Yes, let's learn Hindi. Yes, let's watch the video. नमस्कार छात्रों। तो छात्रों आज हम करेंगे पर्वत प्रदेश में पावस कविता के जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो स्किप मत करना, इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। आइए करते हैं प्रश्नाभ्यास। पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न है कि पावस ऋतु के कारण प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, तो कविता के आधार पर ही इसका उत्तर देना है। तो छात्रों, पावस ऋतु में प्रकृति में बहुत से मनोहारी परिवर्तन आते हैं। मन को हर लेने वाले मनोहारी परिवर्तन आते हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, ताल तालाब, झरने आदि भी मनुष्यों की भांति भावनाओं से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। ये जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, तालाब हैं, झरने हैं, जो सारे मनुष्यों की तरह ही, मनुष्यों की जैसे भावनाएं होती हैं ना, उनकी तरह दिखाई देते हैं। पर्वत ताल के जल में अपना महाकार देखकर हैरान से दिखाई देते हैं। पर्वत जो होते हैं वह तालाबों में अपना परछाई को देखकर महाकार अपना इतना विशाल आकार देखकर हैरान दिखाई देते हैं। पर्वतों से बहते हुए झरने मोतियों की लड़ियों से प्रतीत होते हैं। जो पर्वतों से बहते हैं झरने वह मोतियों की ऐसे लगता है जैसे मोतियों की लड़ियों जैसे लड़ियाँ हों। बादलों की ओट में छिपे पर्वत मानो पंख लगाकर कहीं उड़ गए हों। बादलों के ओट में उसके पीछे छिप गए पर्वत मानो ऐसा लगता है कि पंख लगाकर कहीं उड़ गए हों। तथा तालाबों में से उठता हुआ कोहरा धुएं की भांति प्रतीत होता है। पावस ऋतु का मनोहारी चित्रण किया है कवि ने, सुमित्रानंदन पंत ने। मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है। मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है और कवि ने इसका शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है। मेखलाकार शब्द का अर्थ है मंडलाकार करधनी के आकार के समान, ये कटी भाग में पहनी जाती है। पर्वत भी मेखलाकार की तरह लग रहा था, जैसे इसने पूरी पृथ्वी को अपने घेरे में ले लिया है। कवि ने इस शब्द का प्रयोग पर्वत की विशालता और फैलाव दिखाने के लिए किया है। पर्वतों की जो विशाल रूप को दिखाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। सहस्त्र सुमन से क्या तात्पर्य है, कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा। सहस्त्र सुमन का प्रयोग किसके लिए किया होगा। पर्वत अपने चरणों में स्थित तालाब में अपने हजारों सुमन रूपी नेत्रों से अपने ही बिंब को निहारते हुए, बिंब होता है परछाई, उसको निहारते हुए प्रतीत होते हैं। पर्वतों पर खिले सहस्त्र फूलों का पर्वतों के नेत्र के रूप में मानवीकरण किया गया है। इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि कवि ने इस पद का प्रयोग पर्वतों का मानवीकरण करने के लिए किया होगा। मनुष्यों की आँखों से पुष्पों की जो तुलना की है उन्होंने, तो इस पद का प्रयोग कवि ने पर्वतों का मानवीकरण करने के लिए किया होगा। कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों। कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों। कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है।
कवि ने ऐसी समानता इसलिए की है क्योंकि तालाब का जल अत्यंत स्वच्छ व निर्मल है। वह प्रतिबिंब दिखाने में सक्षम है। जब छात्रों साफ जल होता है तो उसमें हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, परछाई देख सकते हैं। दोनों ही पारदर्शी, दोनों में ही व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देख सकता है। तालाब के जल में पर्वत और उस पर लगे हुए फूलों का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इसलिए कवि द्वारा तालाब की समानता दर्पण के साथ करना अत्यंत उपयुक्त है। तालाब की समानता दर्पण के साथ की गई है। आपको अगर MCQ रूप में पूछा जाता है तो भी आपको ये प्रश्न याद रखना है कि तालाब की समानता किससे की है? दर्पण से की है। दर्पण मीन आईना, शीशा। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे? वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? तो छात्रों, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर अपनी उच्च आकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए देख रहे हैं, अर्थात आकाश को पाना चाहते हैं। ये वृक्ष इस बात को प्रतिबिंबित करते हैं कि मानो ये गंभीर चिंतन में लीन हो और अपलक देखते हुए बिना पलक झपकते देखते हुए अपनी उच्च आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए निहार रहे हों। शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? क्यों धंस गए थे शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में? कवि के अनुसार वर्षा इतनी तेज और मूसलाधार थी कि ऐसा लगता था मानो आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। चारों तरफ धुआं उठता प्रतीत होता है। ऐसा लगता है मानो तालाब में आग लग गई हो। चारों ओर कोहरा छा जाता है। पर्वत, झरने आदि सब अदृश्य हो जाते हैं। वर्षा के ऐसे भयंकर रूप को देखकर ही शाल के वृक्ष जो है भयभीत होकर डर कर धरती में धंसे हुए प्रतीत होते हैं। झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? कविता में झरने जो हैं वो किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? अब बहते हुए झरने की तुलना बतानी है कि किससे की गई है। पर्वतों की ऊंची चोटियों से सरसर करते बहते झरने देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे पर्वतों की उच्चता व महानता की गौरव गाथा गा रहे हों। जहाँ तक बहते हुए झरने की तुलना का संबंध है तो बहते हुए झरने की तुलना मोती रूपी लड़ियों से की गई है। बहते हुए झरने की तुलना जो है वह मोती रूपी लड़ियों से की गई है। यूं जल्द यान में बिचर बिचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में पल पल प्रकृति के रूप में परिवर्तन आ जाता है। कभी गहरा बादल, कभी तेज वर्षा व तालाबों से उठता धुआं। ऐसे वातावरण को देखकर लगता है मानो वर्षा का देवता इंद्र बादल रूपी यान पर बैठकर जादू का खेल दिखा रहा हो। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर ऐसा लगता था जैसे बड़े बड़े पहाड़ अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ रहे हों। बादलों का उड़ना, चारों ओर धुआं होना और मूसलाधार वर्षा का होना, ये सब जादू के खेल के समान दिखाई दे रहे थे। गिरवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता। इस अंश का भाव है कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा के समय में क्षण क्षण होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों तथा अलौकिक दृश्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इंद्र देवता ही अपना इंद्रजाल जलद रूपी यान में घूम घूम कर फैला रहा है। अर्थात बादलों का पर्वतों से टकराना और उन्हीं बादलों में पर्वतों पेड़ों का पल भर में छिप जाना, ऊंचे ऊंचे पेड़ों का आकाश की ओर निरंतर ताकना। बादलों के मध्य पर्वत जब दिखाई नहीं पड़ते
तो लगता है मानो वे पंख लगाकर उड़ गए हों। आदि इंद्र का भी फैलाया हुआ माया जाल लगता है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।